राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यामुना तीरावनचारी यामुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमद्भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हमारी चर्चा का विषय है सबकी एक मांग। तो सबकी एक मांग क्या है? हम देखते हैं एक मांग तो नहीं है सबकी अनेक मांगे हैं, है कि नहीं? वास्तविक जीवन में देखेंगे हर एक व्यक्ति की बहुत सारी मांगे हैं, इसलिए वह नारे भी लगाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। तो मांगे, वहाँ मांग नहीं है, मांगे मतलब बहुत सारी मांग है और वो पूरी होनी चाहिए। तो अभी ये कौन सी हम एक मांग की बात कर रहे हैं?
तो अभी हम आगे देखेंगे, थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं एक्चुअल में लोगों की मांग क्या है, जो हम देखते हैं इस जगत में। वो है इंद्रियों की मांग है, इंद्रियों की डिमांड है। हम सभी के पास इंद्रियां हैं, इस शरीर में इंद्रियां हैं, आँखें हैं, आँखों की डिमांड है, उसको सुंदर दृश्य देखना है, सुंदर रूप उसे चाहिए देखने के लिए। कानों की डिमांड है, मधुर संगीत चाहिए। जिह्वा की डिमांड है, जिह्वा की क्या मांग है, स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए। और कुछ ना कुछ बोलने के लिए चाहिए। त्वचा की क्या मांग है, कुछ कोमल वस्तु चाहिए छूने के लिए। तो इस तरीके से हम देखेंगे हर एक इंद्रियों की एक एक मांग है। तो जो भी मांग है वो अल्टीमेटली इसी पे मतलब इंद्रियों के अलग अलग मांग है, और कभी एक इंद्रिय की मांग है तो कभी 2-3 इंद्रियों की एक साथ मिलके मांग है। कोई इंद्रिय विषय है, कोई वस्तु है, वो किसी एक इंद्रियों की तुष्टि कर रहा है, तो हो सकता है 2-3 इंद्रियों की तुष्टि कर रहा है एक साथ। तो इस तरीके से अल्टीमेटली जो डिमांड है, जो मांग है इस जगत में, वो क्या है, इंद्रिय विषय की। इंद्रिय विषय मतलब क्या, वो वस्तुएं जो इंद्रियों को एक क्षणिक सुख देती है ना। जब इंद्रिय विषय इंद्रियों के संपर्क में आती है तो एक आनंद की अनुभूति होती है ना, उसे हम सुख समझते हैं। तो बेसिकली जो सारी मांग है इस जगत में वो इसी की है। अभी जब हम भक्ति में आते हैं तो बहुत सुनते हैं इंद्रिय भोग है, इंद्रिय भोग नहीं करना है, इंद्रिय भोग त्यागना है, इंद्रिय भोग बहुत ही बुरा है। तो इसलिए हम देखते हैं कई बार लोग प्रश्न भी पूछते हैं, प्रभु जी क्या हम कभी कभी थोड़ा मूवी का गाना है वो भी नहीं सुन सकते हैं? मूवी का गाना सुनने में क्या दिक्कत है? हर समय बस कीर्तन ही सुनना है? ये कौन सी बात हुई? कभी कभी हमारा अगर जो कोई अगर अच्छी कोई मूवी नहीं रिलीज़ हुई है, उसमें कोई हिट सॉन्ग है, तो उसको कभी कभी सुनने में क्या जाता है? तो हम बोलते हैं नहीं सुनना है, सिर्फ कीर्तन ही सुनना है। तो फिर लोग थोड़े से हो जाते हैं, अरे ये क्या है, हाँ हमें अपने जो इंद्रियों की जो आवश्यकता है उसको पूरा त्यागना पड़ रहा है ये तो ये तो मतलब कृष्ण भावना में तो क्या है, मतलब जो हमारी जो मांग है वो हमें स्वेच्छा से उसको त्यागना है। हमारी इंद्रियों की जो मांग है, तो एक्चुअली इंद्रियों की मांग है, वो हमारी मांग नहीं है। ये हमें इसलिए यहीं से आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है कि इंद्रियों की मांग और हमारी जो मांग है उसमें अंतर है। मतलब इंद्रियों की जो मांग है उसको हम सेटिस्फाई करने के लिए जाएंगे तो कभी भी हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ये ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे पास अगर एक गाड़ी है और गाड़ी में आवश्यकता है पेट्रोल की, ठीक है, तो भाई आप उसमें पेट्रोल डाल दो, उसमें फुल टैंक कर दिया आपने, लेकिन उसको फुल टैंक करने के चक्कर में हम खुद खाना भूल गए। मतलब एक तरह से जो कार है, कार को हमने खाना खिला दिया, गाड़ी को हमने खाना खिला दिया, लेकिन जो खुद को उसके चक्कर में हम खुद खाना भूल गए। तो क्या हमें संतुष्टि होगी? और हम देखेंगे कि जो हमारी कार है ना, उसका टैंक भरने के लिए हमारी एक विशेष रुचि रहेगी। लेकिन किसी दूसरे की कार है तो उसमें भरा है, खाली है या पंचर है टायर, कुछ हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी गाड़ी के साथ कुछ भी होता है और उसमें हमारा विशेष आकर्षण रहता है उसके प्रति, तो ऐसा क्यों? वो गाड़ी दोनों एक ही, मतलब अगर हम देख लें मारुति की गाड़ी है, मारुति 800 है, तो एक ही है, दो अलग मॉडल हैं बस, लेकिन उसमें जो स्टीयरिंग है, पहिए हैं और जो भी पुर्जे हैं सब सेम हैं। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है कि एक से तो अगर एक का टैंक फुल हो रहा है तो उससे हमें लग रहा है कि एक हमें सुख की अनुभूति हो रही है, और अगर दूसरे का टैंक भरा है, खाली है, आधा भरा है, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें दूसरी गाड़ी में टैंक नहीं भी हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो कारण क्या है ये? क्योंकि हम इस पर्टिकुलर जो कार है, विशेष जो कार है, उसके साथ हम पहचान बना ली हमारी, हमने अपनी पहचान उसके साथ जोड़ ली है कि ये मेरी कार है ना, तो मैं ये हूँ और ये मेरी है, तो इसलिए उसकी संतुष्टि मेरी संतुष्टि है ना। वो अगर अच्छी स्थिति में तो मैं अच्छी स्थिति में हूँ,
इस तरीके से हमने एक इक्वेशन बना ली है। तो ये इक्वेशन बनाने के कारण क्या हो रहा है, हम हमेशा गलत सॉल्यूशन पे आ रहे हैं क्योंकि इक्वेशन गलत है। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन सबसे पहले प्रारंभ होता है समझने से कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो इसलिए शरीर की जो मांग है उस मांग को पूरी करने से हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हमारी वास्तविक मांग जो है वो है आत्मा की मांग है, आध्यात्मिक मांग है। क्या है वो आध्यात्मिक मांग? वो है भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम जो है वो दरअसल आत्मा की असली आवश्यकता है। लेकिन अभी इंद्रियों की मांग से आत्मा की मांग तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसको समझने का और उसको साक्षात्कार करने का रास्ता थोड़ा सा लंबा है। हाँ, हो सकता है इसमें जन्म जन्मांतर भी लग सकते हैं एक जीव को। एक्चुअली ये प्रश्न जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में जो चतुर कुमार हैं, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो भी ब्रह्मा जी से ये प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? एक्चुअली अगर मैं ये प्रश्न भी पढ़ूंगा तो हो सकता है आपको मुश्किल हो समझने में, हाँ, लेकिन मैं इसको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि चतुर कुमार क्या प्रश्न कर रहे हैं। वो प्रश्न कर रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं और इंद्रिय विषय हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आँख है, आँख और कोई रूप है, तो आँख और रूप जो है एक दूसरे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आँख हमेशा किसी रूप की तरफ भागता रहता है, और रूप अगर कोई सुंदर रूप आ जाए तो आँख ऑटोमेटिकली आकर्षित वहाँ हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे के अंदर प्रवेश करते हैं, तो मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा हम देख सकते हैं ना। इंद्रियां कहीं पर भी कोई इंद्रिय विषय आ जाएगा, हाँ, कोई अगर स्वादिष्ट व्यंजन है, बस उसका अगर उसकी जो खुशबू है वो अगर नाक में चली गई तो तुरंत हमारा सारा जो जिह्वा में जो मुंह में लार टपकने लगती है, हाँ, उसका बस स्वाद, मतलब सुगंध लेने के बाद बस ये मन सोचने लगता है कि अरे कितना स्वादिष्ट होगा। तो ऐसे में इंद्रियों को इंद्रिय विषय से कैसे अलग किया जाए? क्योंकि हम जब बोल रहे हैं कि इंद्रिय भोग नहीं करना है, तो इसका अर्थ क्या है कि इंद्रियों को इंद्रिय विषय में नहीं लगाना है। हाँ, जैसे हम देखते हैं, इसलिए बहुत सारे व्रत है ना, जैसे एकादशी का व्रत है, तो एकादशी व्रत क्या है? हाँ, फास्टिंग, कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, एक्चुअल जो व्रत है। हाँ, ऑफकोर्स हम जो है फल और ये सब ग्रहण कर लेते, लेकिन जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड का जो एकादशी व्रत है वो क्या है? कुछ भी ग्रहण नहीं करना। फिर उससे थोड़ा कम है कि पानी ग्रहण कर रहे हैं, हाँ, फिर उससे नीचे का स्तर है कि पानी और फल भी ले रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्तर है, लेकिन उच्च स्तर कौन सा है व्रत का? जो एक्चुअल जो व्रत है वो है कि कुछ भी ग्रहण नहीं करना। ऐसे हम देखते हैं ब्रह्मचर्य व्रत है, तो ब्रह्मचर्य व्रत क्या है? जो बिल्कुल जो मैथुन जीवन है उसका बिल्कुल त्याग करना। हाँ, तो मतलब जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय की जो एक्चुअल आवश्यकता है, उस आवश्यकता से उसको पूरी तरह से कट कर देना। हाँ, तो ये तो कैसे संभव है? क्योंकि इंद्रियां और इंद्रिय विषय जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो ये प्रश्न जो है चतुर कुमार ब्रह्मा जी से पूछते हैं। हाँ, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो वो एग्जैक्टली क्या। अब ये उन्होंने जिस तरह से प्रश्न पूछा, एक्चुअली ये प्रश्न क्या है ये समझना भी एक सामान्य जीव के लिए कठिन है कि ये प्रश्न का अर्थ क्या है। एक्चुअली होता है ना कि अगर हमें किसी क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन करना तो पहले क्वेश्चन समझना पड़ता है, पहले प्रश्न समझना पड़ता है। लेकिन यहाँ अभी जिस तरीके से सनत कुमारों ने प्रश्न पूछा है ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी भी जो है चकित हो गए, ब्रह्मा जी भी उत्तर नहीं दे पाए। तो क्या प्रश्न पूछा चतुर कुमारों ने? सनक आदि ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, लोगों के मन स्वभावतः भौतिक इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट रहते हैं और इसी तरह से इंद्रिय विषय इच्छा के रूप में मन में प्रवेश करते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भौतिक इंद्रिय विषय उसके प्रति मन स्वाभाविक रूप से आकर्षित रहता है। हम देखते हैं हमारे मन में हमेशा विचार आते रहते हैं इंद्रिय भोग के, कैसे मज़ा करेंगे, हैं, अरे ये चीज़ मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा, हैं, हमेशा मन में वही विचार चलते रहते हैं। तो हम देखेंगे मन में हमेशा इंद्रिय विषय के बारे में हम सोच रहे हैं, और इसी तरह से इंद्रिय विषय जो इच्छा के रूप में मन में प्रवेश करते हैं, है ना। तो इच्छा, जैसे ही इंद्रिय विषय सामने आते हैं या उसका विचार आता है तो तुरंत इच्छा डेवलप होती है कि वो इंद्रिय विषय हमें चाहिए।
एक्चुअली पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इसी पे आधारित है, नहीं, एडवर्टाइजमेंट में पूरा दिखाते हैं, देखो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो उसको देख के क्या होता है, इच्छा हो जाती है फिर उसको लेने की। हाँ, तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वाले जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए वो दिखाते रहते हैं, पूरा जो अपने प्रोडक्ट्स का जो है प्रदर्शन करते रहते हैं, ताकि हमारी इच्छा जागृत हो उसको लेने की। तो ये यहाँ चतुर कुमार कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक है, कि जो मन है वो इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित है, और इंद्रिय विषय जो है वो मन में इच्छा के रूप में प्रवेश करते हैं। अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाला तथा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को लांघने की इच्छा करने वाला व्यक्ति इंद्रिय विषयों तथा मन के बीच पाए जाने वाले इस पारस्परिक संबंध को कैसे नष्ट करे, कृपया हमें ये समझाएं, है ना। तो अभी यहाँ बोल रहा मोक्ष चाहिए अगर, तो मोक्ष के लिए क्या है, सबसे पहली आवश्यकता है कि ये जो कनेक्शन है वो काटना पड़ेगा इंद्रिय और इंद्रिय विषयों में। इसलिए हम बोलते हैं ना व्रत जो है, जितने भी तपस्या है, तपस्या बेसिकली क्या है कि इंद्रियों को इंद्रिय विषय में नहीं लगाना। हाँ, जब हम बोलते हैं मन और इंद्रियों को संयमित करना, तो उसका अर्थ क्या है कि मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं भोग करने की, लेकिन उसको ना कहना। तो अभी चतुर कुमार ये कह रहे हैं कैसे संभव है ये, जैसे हम लोगों का भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। हाँ, यही सेम हम लोगों के भी यही सेम प्रश्न होगा कि ये कैसे संभव कैसे है। हाँ, तो अभी ये जब प्रश्न चतुर कुमारों ने पूछा ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी भी उत्तर नहीं दे पाए। हाँ, यहाँ वर्णन है, ये दरअसल संवाद चल रहा है श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में। तो वो संवाद चलते चलते फिर भगवान जो है इस वृतांत को कोट करते हैं कि कैसे उद्धव तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो वही सेम प्रश्न सनत कुमारों ने पूछा था पहले ब्रह्मा जी से। हाँ, और उस समय ब्रह्मा जी बता नहीं पाए थे, तो मैं प्रकट हुआ था हंस अवतार के रूप में। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, उद्धव, भगवान के शरीर से उत्पन्न तथा भौतिक जगत के समस्त जीवों के सृष्टा स्वयं ब्रह्मा जी ने सर्वोच्च देवता होने के कारण सनक आदि अपने पुत्रों के प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार किया, किंतु ब्रह्मा की बुद्धि अपनी सृष्टि के कार्यों से प्रभावित थी, अतः वह इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं ढूंढ सके। तो आप सोचो, ब्रह्मा जी कौन है, इस ब्रह्मांड के प्रथम व्यक्ति हैं, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं इस ब्रह्मांड के, तो वो भी इस प्रश्न का उत्तर जो है नहीं दे पाए। तो जब ब्रह्मा जी ऐसे संकट में थे तो उन्होंने भगवान का चिंतन किया है। तो यहाँ वर्णन है, ब्रह्मा जी उस प्रश्न का उत्तर पाना चाह रहे थे जो उन्हें उद्विग्न कर रहा था, अतएव उन्होंने अपना मन भगवान में स्थिर कर दिया। उस समय मैं अपने हंस रूप में ब्रह्मा को दृष्टिगोचर हुआ। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, उस समय जब ब्रह्मा जी ऐसे संकट में थे तो मैं हंस अवतार में उनके सामने प्रकट हुआ। तो हंस अवतार क्यों लिया भगवान ने? सिर्फ ये जो चतुर कुमारों का जो प्रश्न था उसका उत्तर देने के लिए। तो सोचिए, तो ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है दरअसल। हाँ, और इसका उत्तर इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर देने के लिए स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा हंस के रूप में। तो अभी भगवान जब हंस के रूप में प्रकट हुए तब क्या हुआ? हाँ, तो यहाँ वर्णन है, इस प्रकार मुझे देखकर सारे मुनि ब्रह्मा को आगे करके, तो सारे मुनि कौन? चतुर कुमार जो है, 4 मुनि हैं। हाँ, तो ब्रह्मा को आगे करके सामने आए और मेरे चरण कमलों की पूजा की। तत्पश्चात उन्होंने मुझसे साफ साफ पूछा कि आप कौन हैं। तो जैसे ही हंस अवतार प्रकट हुए वहाँ, तो चतुर कुमार जो है, उन्होंने चतुर कुमार और ब्रह्मा जी ने फिर उनसे ये प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं, क्योंकि एकदम से हंस ऐसे प्रकट हो गया है ना हमारे सामने। अगर कोई ऐसे हंस आ जाएगा तो हम भी ये प्रश्न करेंगे ना, अरे हंस कौन है। तो ऐसे ही उन्होंने भी ऐसे प्रश्न किया, अरे कि आप कौन हैं। हे उद्धव, मुनिगण योग पद्धति के अंतिम सत्य को जानने के इच्छुक थे। तो एक्चुअली ये जो मुनिगण, जो चतुर कुमार है, ऑलरेडी जो है ब्रह्म का साक्षात्कार है उनको, इतने उच्च स्तर पे हैं। तो अभी वो परम सत्य को जो है मतलब जो अंतिम सत्य है, मतलब उसको जानने के बाद कुछ और जानने योग्य नहीं है, वो चीज़ अभी वो जानना चाहते थे वो। अतः उन्होंने मुझसे इस प्रकार पूछा, मैंने मुनियों से जो कुछ कहा उसे अब मुझसे सुनो। तो अभी भगवान उद्धव को बता रहे कि उस समय मैंने जो है चतुर कुमारों से क्या कहा वो तुम अब सुनो। हाँ, तो एक्चुअल में अभी तो यहाँ हंस अवतार जो हैं बहुत पहले पहेली बुझाते हैं। एक्चुअली बहुत ही फिलोसॉफिकल संवाद है ये, एक रीडिंग में इसको समझना मुश्किल है, लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूँ समझाने का। हाँ, तो हंस अवतार क्या कह रहे हैं? हंस अवतार फिर पूछ रहे हैं कि तुम लोग अगर मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ, हाँ, तो
यदि तुम लोग मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ, तो यदि तुम यह विश्वास करते हो कि मैं भी जीव हूँ और हम लोगों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अंततः सारे जीव एक हैं, तो फिर तुम लोगों का प्रश्न किस तरह संभव या उपयुक्त है? अंततः तुम्हारा और मेरा दोनों का असली आश्रय क्या है? तो दरअसल भगवान अभी वापस से उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया, क्या प्रश्न सही है? हाँ, तुमने प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ, ठीक है, तो क्या इस प्रश्न का कोई मतलब है? हाँ, मतलब यहाँ वो पूछ रहे कि अंततः तुम्हारे और मेरे में अंतर क्या है? असली आश्रय, हम दोनों का असली आश्रय क्या है? फिर वो बोलते हैं अच्छा, तुम जब पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, तो क्या तुम इस शरीर की बात कर रहे हो? हैं, जो ये शरीर है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। हाँ, इसलिए तुम लोगों को इस प्रकार पूछना चाहिए था कि आप 5 कौन हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमने पूछा है शरीर के विषय में जो पंचमहाभूत से बने हैं, तो फिर तुम्हारा प्रश्न होना चाहिए कि आप 5 कौन हैं। यदि तुम लोग यह मानते हो कि सारे भौतिक देह एक समान तत्वों से बने हैं, अंततः एक हैं, तो भी तुम्हारा प्रश्न निरर्थक है, क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर में भेद करने में कोई गंभीर प्रयोजन नहीं है। तो दरअसल यहाँ भगवान, वो जो फिलोसफी है ना कि सब कुछ एक है, हाँ, आप भी एक हैं, हम दोनों एक हैं, तो यहाँ भगवान अगर क्योंकि ये जो ब्रह्म का साक्षात्कार था जो मुनियों को, तो उस पर जो है भगवान कटाक्ष कर रहे हैं। ब्रह्मवादी क्या है, उनको रहता है सब कुछ ब्रह्म है, हैं? तो अभी भगवान अगर सब एक ही है, तो तुम क्यों प्रश्न कर रहे हो कि आप कौन हैं? तुम में और हम में भेद क्या है? तो इस प्रश्न का अर्थ क्या हुआ? हाँ, तो इस तरीके से भगवान जो है उनको समझा रहे हैं। इस जगत में मन, वाणी, आँखों या अन्य इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव किया जाता है वह एकमात्र मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तुम सभी लोग तथ्यों के सीधे सीधे विश्लेषण से इसे समझो। अभी ये जो है, ये भगवान अभी यहाँ बता रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। यही हमारे आज का जो डिस्कशन है उसका केंद्र है। भगवान क्या कह रहे हैं? मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते न्यैरपि इंद्रियैः अहमेव न मतोऽन्यदिति बुद्ध्यध्वमंजसा। भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, ये जो इंद्रियां हैं वही मैं हूँ, इंद्रिय विषय हैं वही मैं हूँ, मुझसे मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तुम सभी लोग तथ्यों के सीधे सीधे विश्लेषण से इसे समझो। हे पुत्रों, मन की सहज प्रवृत्ति भौतिक इंद्रिय विषयों में प्रविष्ट करने की होती है, और इसी तरह इंद्रिय विषय मन में प्रवेश करते हैं, किंतु भौतिक मन तथा इंद्रिय विषय दोनों ही उपाधियां मात्र है जो मेरे अंश रूप आत्मा को ढके रहती हैं। जिस व्यक्ति ने यह जानकर कि वह मुझसे भिन्न नहीं है, मुझे प्राप्त कर लिया है, वह अनुभव करता है कि मन निरंतर इंद्रिय तृप्ति के कारण इंद्रिय विषयों में रवा रहता है और भौतिक वस्तुएं मन के भीतर स्पष्टतया स्थित रहती हैं। मेरे दिव्य स्वभाव को समझ लेने के बाद वह मन तथा इसके विषयों को त्याग देता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं एक्चुअली कब जो है ये इंद्रिय भोग को व्यक्ति छोड़ पाता है, जब मेरे दिव्य स्वभाव को वो समझ लेता है। तो बेसिकली क्या है, जब वो आत्मा और शरीर में भेद समझता है, और आत्मा का मूल क्या है? भगवान है ना। भगवान जो है वो स्रोत हैं हर चीज़ के, ठीक है। तो इस भौतिक प्रकृति के भी स्रोत भगवान हैं, और जो आत्मा है उसके भी स्रोत भगवान है। अभी जब आत्मा ये इच्छा करती है अलग से, मतलब वो भगवान का सेवक है लेकिन वो भोक्ता बनना चाहता है, तो फिर वो ऐसे अलग से अपनी इंद्रियों को भोग करने का प्रयास करता है, लेकिन उससे वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो उसे कभी ना कभी रियलाइज़ करना पड़ता है कि दरअसल सब कुछ एक्चुअली ये जो प्रयास है हमारा इंद्रिय भोग से सुख पाने का, ये प्रयास क्या है? ये हम दरअसल जो भी उसमें रस मिलता है हमें इंद्रिय भोग में, जैसे आँखें हैं, आँखें जब कोई सुंदर दृश्य देखती है, या कान है कोई मधुर संगीत सुनते हैं, तो उसमें जो रस आ रहा है, दरअसल वो रस क्या है? वो एक्चुअल में बिना भगवान की शक्ति के वो हो नहीं सकता। वो भगवान की शक्तियाँ काम कर रही है वहाँ पे। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं वही भगवान की शक्तियों से निर्मित है, जो इंद्रिय विषय हैं वही भगवान की शक्तियों से निर्मित है। तो दरअसल यही मतलब है जब भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां हैं और इंद्रिय विषय हैं वो मैं ही हूँ, एकमात्र मैं ही हूँ, मतलब क्या है? वो भगवान की शक्ति है। तो
तो भगवान से अलग नहीं है, तो इसलिए बताया चिंत्य भेदाभेद तत्व की जो भी शक्ति है और शक्तिमान है तो इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है भी। ठीक है, तो इस जगत में जो कुछ हम देख रहे हैं वो क्या भगवान की शक्ति है। हाँ, तो उस शक्तियों से जो हमें रस मिल रहा है या जो भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो अनुभव मिल रहा है, दरअसल हम कृष्ण को अनुभव कर रहे हैं कैसे, सेपरेटेड फॉर्म्स में, सेपरेटेड वे में हम अनुभव कर रहे हैं। हाँ, जैसे अगर आप कृष्णा बुक, जो कृष्णा बुक है ना, कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, हाँ, वो जो पुस्तक है उसके अगर आप प्रारंभ में देखेंगे तो जॉर्ज हैरिसन ने एक इंट्रोडक्शन, एक प्रीफेस लिखा है वहाँ पे। तो उसमें वो लिखते हैं कि एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर कृष्णा। हाँ, हर कोई जो है कृष्ण को ही ढूंढ रहा है। तो एक्चुअल में जो सबकी मांग है वो क्या मांग है, दरअसल सब कृष्ण को मांग रहे हैं। एक्चुअली हम सब जो हैं दरअसल कृष्ण को मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मांग रहे हैं सुख को, और अल्टीमेटली सारे जो सुख हैं उसके स्रोत कौन है? कृष्ण है। आनंद के, हम आनंद मांग रहे हैं और आनंद के स्रोत कृष्ण हैं। तो एक्चुअल में हम जो कुछ मांग रहे हैं उसमें हम एक्चुअली कृष्ण को मांग रहे हैं। लेकिन अभी समस्या क्या है, अभी भ्रम के कारण हम उन सब कृष्ण को हम अलग अलग चीज़ों में देख रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से हम कृष्ण को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। वो एक जो भगवान की जो माया शक्ति है उसमें हम थोड़ा सा जो है एक छाया, है ना, एक जो छाया सुख है उसको हम अनुभव कर पा रहे हैं। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं नहीं कि यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेज अंश संभवा। हाँ, इस जगत में जो कुछ हम देख रहे हैं, कुछ भी अद्भुत चीज़ है, वो दरअसल कृष्ण के तेज का बस एक अंश है। कोई भी आकर्षक वस्तु है, तो बेसिकली आकर्षक मतलब कोई भी इंद्रिय विषय की वस्तु जो हमें आकर्षित करती हैं, तो उस वस्तु में वो आकर्षण कहाँ से आ रहा है? क्योंकि एक्चुअल में कृष्ण में वो आकर्षण पूर्ण रूप से है। ठीक है, अभी वो जो कृष्ण का जो आकर्षण है वो भिन्न रूप में और छोटी छोटी मात्रा में इन इंद्रिय वस्तुओं में रखा गया है। तो इसलिए क्या होता है, हम उससे आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जो सुख हमें भगवान की सेवा से मिलता है वो सुख इस इंद्रिय विषयों से नहीं मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि उसमें मतलब देखिए, एक सिंपल चीज़ है, एक तो है सागर। ठीक है, तो सागर में भी पानी है, और एक है एक गिलास, है ना, एक गिलास में पानी आपको दे दूं। ठीक है, तो एक गिलास पानी है और तो उसमें भी पानी है, गिलास में भी पानी है, और जो सागर है उसमें भी पानी है। और हम ऐसा सागर ले लें, ऑफकोर्स सागर जो होता है उसमें पानी नमकीन होता है, लेकिन हम ऐसा बड़ा जलाशय ले लें जिसमें पानी बहुत मीठा है, अच्छा है, पीने लायक है, तो इतना बड़ा जलाशय और उसके साथ हम कंपैरिजन करें एक गिलास में जो पानी है, तो क्या कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। एक्चुअली हम एक गिलास पानी पियेंगे तो हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमें प्यास लग रही है, तो हमें अगर जलाशय मिल जाए तो कितना बढ़िया है ना। तो एक्चुअल में हमारे साथ यही हो रहा है इस जगत में। कृष्ण क्या है? एक जलाशय, सुख के जलाशय के समान है, और हम क्या हैं? इस जगत में जो इंद्रिय विषय ढूंढ रहे हैं, जो इंद्रिय विषय की वस्तु है, वो क्या है? वो एक ग्लास में जो पानी है उसके समान है। और कैसे है? उसमें विष भी है। ठीक है, तो ये जो इंद्रिय विषयों को भोगने का जो प्रयास है उसमें क्या है? दुख भी मिलते हैं। शुरुआत में थोड़ा सुख है, लेकिन अंत में दुख है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है हमें समझनी होगी। एक्चुअल में हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं हर जगह। तो अभी भक्तों की कृपा से हमें पता चल रहा है कि एक्चुअल में कृष्ण को कैसे प्राप्त किया सकता है। एक्चुअल में हम ढूंढ रहे हैं कृष्ण को। वहाँ जॉर्ज हैरिसन जो है ये चीज़ लिखते हैं कि सब कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, तो जो कर्मी हैं, हाँ, भौतिकतावादी जो लोग हैं, वो नहीं जानते कि दरअसल वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो ये जानते हैं कि दरअसल हम कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए भक्त क्या है? अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो क्या होता है? ये जो इंद्रिय भोग के प्रति जो आकर्षण है वो स्वतः ही चला जाता है। इसलिए हम देखते हैं, इसलिए जो अभक्त हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो रहा है।
हाँ, कैसे ये जो है इन लोगों ने सब इंद्रिय भोग छोड़ दिया है, हैं? ये लोग चाय नहीं पीते, कॉफ़ी नहीं पीते, लहसुन प्याज नहीं लेते हैं, मांसाहार नहीं करते, हाँ, शराब नहीं लेते, अवैध स्त्री संग नहीं करते, हाँ। तो ये कैसे जो हैं ये सब छोड़ सकते हैं? क्योंकि हम देखेंगे लोगों का जीवन तो यही है, हाँ, ये सब करना है। तो लोग जो हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये सब कैसे छोड़ पा रहे हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि इन सब चीज़ों में जो रस मिलता है वो क्या है? वो बस एक छाया है, छाया सुख है। जो कृष्ण में जो एक्चुअल सुख है उसका बस एक प्रतिबिंब है वो, हाँ। और उसमें फिर बहुत सारे कष्ट हैं, दुख मिलने वाले हैं, उसको बहुत कष्ट पीड़ाएं मिलने वाली हैं। लेकिन भक्त जो हैं इस तथ्य को समझ जाते हैं, जो यहाँ अभी भगवान हंस अवतार में समझा रहे हैं चतुर कुमारों को और ब्रह्मा जी को भी, कि दरअसल इंद्रियां भी मेरी शक्ति है, तो वो मेरी सेवा के लिए है, और इंद्रिय विषय भी मेरी सेवा के लिए है, हाँ। जब हम सोचते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं और जो इंद्रिय विषय हैं वो एक साथ आने पर जो एक उत्तेजना क्रिएट होती है वो सुख है, तब तक हम क्या है, हम तब तक भ्रमित होते रहेंगे, तब तक हम दुख में रहेंगे। लेकिन जब हम समझेंगे नहीं, ये जो इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो भी भगवान की शक्ति है, तो भगवान का अधिकार है उस पर, और जो इंद्रिय विषय है वो भी भगवान की शक्ति है, भगवान का अधिकार है उस पर। तो इसलिए दोनों ही, मतलब हमारी इंद्रियां भी और इंद्रिय विषय दोनों चीज़ें वो भगवान की सेवा के लिए है, अर्थात भगवान के भोग के लिए एक्चुअली वो। लेकिन हम अभी क्या है, हम सोच रहे हैं नहीं मेरे भोग के लिए है, तो ये जो है हमसे गड़बड़ होती है। तो इसलिए भगवान एक्चुअली सार रूप में यहाँ क्या कह रहे हैं चतुर कुमारों से, कि दोनों इंद्रिय और इंद्रिय विषय के संपर्क को काटना क्यों है, क्यों सोच रहे हो तुम काटना है, हाँ। दरअसल बिल्कुल सही कह रहे हो, कट नहीं सकता। कारण क्या है? क्योंकि वो दोनों ही मेरी शक्तियाँ हैं, और तुम जो जीव हो वो भी मेरी शक्ति हो, हाँ। तो अभी इसलिए बताया, जीव जो तटस्थ शक्ति है, और जो इंद्रियां हैं और इंद्रिय विषय हैं वो क्या है, वो जड़ पदार्थ है, बहिरंगा शक्ति जो है, बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत जो है ये इंद्रियां और इंद्रिय विषय आते हैं। तो ये जो इंद्रिय और इंद्रिय विषय हैं, इन दोनों को भगवान की सेवा में जब लगाते हैं तो क्या है, इससे जो पीड़ा मिलने वाली जो स्थिति है उससे मुक्त हो जाते हैं। फिर वही इंद्रियों को और उन इंद्रिय विषयों को इस्तेमाल करके भगवान की सेवा में वो जो जीव है वो परम सुख का अनुभव करता है। एक्चुअली यही भक्ति योग है। भक्ति योग का अर्थ क्या है? अपनी इंद्रियों को भी, सबकी इंद्रियों को, और जो सारे इंद्रिय विषय हैं उनको भी भगवान की सेवा में लगाना। तो एक्चुअल में ये तो इसलिए जो एक साधारण भोजन है और एक जो प्रसाद है उसमें ये अंतर है। साधारण भोजन में क्या है कि जो पकाने वाला है उसने पूरा ये सोच के पकाया कि इसको पकाऊंगा और उसका स्वाद मैं जो है भोग करूंगा। तो अभी वो सोच रहा है अपनी जीवा के बारे में उसको चिंता है, अपने पेट के बारे में चिंता है, और अभी जो है वो कार्य कर रहा है। लेकिन वही जो भक्त है वो भी वही सेम कार्य कर रहा है, लेकिन उसे चेतना क्या है? नहीं, ये जो अन्न है वो भी भगवान की शक्ति है, ठीक है। और जिससे हम इसको पका रहे हैं, जो अग्नि है वो भी भगवान की शक्ति है। और हमारे पास जो उपकरण हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सारे जो इंद्रियां हैं वो भी भगवान की शक्ति है। तो अभी ये जो बन रहा है सबसे पहले भगवान को भोग लगेगा, भगवान इसका आस्वादन करेंगे, और उसके बाद हम जो है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो तथ्य हंस अवतार बता रहे हैं चतुर कुमारों को, हम उसको रोज़ फॉलो कर रहे हैं एक्चुअली भक्ति मार्ग में। लेकिन यहाँ पर इसका फिलोसॉफिकल एनालिसिस है कि जो कर रहे हैं भक्ति में, तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं और उसका कैसे परिणाम हमें मिल रहा है। तो ये है। तो इसलिए यहाँ जो सार है इसका कि हमारी अल्टीमेटली जो मांग है वो है आनंद की, है ना। आनंद हम मांग रहे हैं। आनंद कैसे मिलेगा? वो आत्मा के लिए तभी संभव है जब वो भगवान की सेवा करेगा। अभी सेवा कैसे करेगा? तो इसलिए सेवा करने के लिए उसके पास जो साधन हैं तो इंद्रियां हैं और इंद्रिय विषय हैं, क्योंकि दोनों भगवान की शक्ति है और वो स्वयं भी भगवान की शक्ति है। तो शक्ति का कार्य है शक्तिमान की सेवा करना, शक्तिमान की इच्छा के अनुसार चलना। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत बार उदाहरण देते थे पार्ट एंड पार्सल, कि जितने भी जीव हैं वो क्या हैं? अंश हैं हम सब। तो अंश, जैसे
हम बोलते हैं इस शरीर में जैसे ये जो हाथ है इस शरीर का भाग है, तो अभी इस हाथ को कार्य करना होगा शरीर के तुष्टि के लिए, तब जो है ये भी संतुष्ट रहेगा। नहीं तो अगर ये कार्य नहीं करेगा तो हाथ का कार्य क्या है कि जो खाना है उसको हाथ में लेना और मुंह में डालना। अभी हाथ अगर बोल दे नहीं मैं ये कार्य नहीं करूँगा, हाँ मैं भी इंडिपेंडेंटली जो है, हाथ सोचे इंडिपेंडेंटली जो है भोग करेंगे हम, तो क्या होगा थोड़े समय में हाथ भी क्षीण हो जाएगा, क्योंकि जब वो पेट को खाना नहीं डालेगा तो उसका वो पोषण मिलना बंद हो जाएगा और वो फिर जो है कमज़ोर हो जाएगा। तो हमारी बिल्कुल ऐसी स्थिति है। तो ऐसे ही भगवान जो है पेट के समान है और हम जो हैं ऐसे हाथ के समान हैं, भगवान के अंश हैं। तो इसलिए अगर हम भगवान को संतुष्ट नहीं करेंगे तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो एक्चुअल में हमारी जो डिमांड है, एक्चुअल जो हमारी जो मांग है वो है कृष्ण प्रेम। एक्चुअली सब यही मांग रहे हैं। कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। कुछ लोगों को जन्म जन्मांतर लग जाते हैं इसी को समझने में। लेकिन जो भक्तों के संग में आते हैं तो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वैष्णव संग में हम इन तथ्यों को समझ पाते हैं कि एक्चुअल में हम किसकी खोज कर रहे हैं। कितनी दुर्भाग्यशाली स्थिति है नहीं कि सब कोई खोज कर रहे हैं लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो क्या खोज कर रहा है। वो जो जिस वास्तविक वस्तु की खोज कर रहा है उस वस्तु की छाया को वो कहीं कहीं देख रहा है और उससे वो आकर्षित हो रहा है। तो इसलिए बताया वो दुर्भाग्यशाली स्थिति है कि अगर कोई व्यक्ति प्यासा है, उसको पानी चाहिए, लेकिन अभी वो पानी की जो छाया है उसको देखकर वो सोच रहा है कि पानी है और बड़ी तेज़ी से भाग रहा है उसकी तरफ। लेकिन जैसे ही वो भागता है उसके पास पहुंचता है तो क्या होता है, वो गायब, पानी है ही नहीं, उसे दिखता ही नहीं वहाँ पानी। तो एग्जैक्टली यही स्थिति है हम सबकी। जब हम इंद्रिय विषयों में सुख ढूंढते हैं तो क्या होता है, यही स्थिति होती है। इंद्रिय विषय प्राप्त होते हैं, प्रयास करते हैं सुख भोगने का, लेकिन सुख उसमें मिलता नहीं है। फिर दूसरा इंद्रिय विषय, फिर तीसरा इंद्रिय विषय, ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट। फिर क्या होता है, चबाए हुए को चबाना। तो भागवत में बताया ये क्या है, जो ऑलरेडी चबाया हुआ है उसको चबाकर हम उसमें से जूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी होता नहीं है। तो इसलिए असंतुष्टि ही बनी रहती है जो इंद्रिय भोग के जीवन का प्रयास करते हैं। तो इसलिए बताया बहुत ही दुर्भाग्यशाली स्थिति है वो। तो इसलिए सौभाग्यवान कब बनता है, जब वो ये समझता है कि दरअसल इस इंद्रियों में मुझे सुख नहीं मिलेगा। अब इन इंद्रियों को और इंद्रिय विषयों को भगवान की सेवा में लगाने से हमें जो है वास्तविक सुख प्राप्त होगा। और यही हमारी अल्टीमेट हम सबकी मांग है। सब कृष्ण को मांग रहे हैं। तो इसलिए जब हम जाते हैं तो जब कोई हम देखता है कोई भीख मांग रहा है, कोई भिखारी है वो भीख मांग रहा है, एक्चुअली वो भीख जो है वो खाने की नहीं मांग रहा है, वो एक्चुअली कृष्ण को मांग रहा है। लेकिन उसको भी, क्योंकि अभी उसकी चेतना का स्तर इतना कम है, वो खाने में जो है वो कृष्ण को देख पा रहा है और किसी चीज़ में देख नहीं पा रहा वो, उसको खाने में ही दिख रहा है उसे। ऐसे ही कोई बहुत कामुक व्यक्ति है तो वो सोच रहा है कि उसको कैसे एक स्त्री मिल जाए। एक्चुअल में वो स्त्री को नहीं, एक्चुअली वो कृष्ण को ढूंढ रहा है, लेकिन वो कृष्ण का जो आकर्षण है वो भी उसको, बस उसकी चेतना उतनी ही पहुंची है कि अभी वो स्त्री में ही देख पा रहा है उस चीज़ को। तो इस तरीके से जो जिस स्तर पे है चेतना के, कितना आवृत है उसकी चेतना, उसके अनुसार वो कृष्ण को अलग अलग इंद्रिय विषयों में देखता है। ऐसे भगवान कहते हैं ना, रसो हम अपसु कौन्तेय, जो पानी का रस है वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो एक्चुअल में जितने भी रस हमें दिखते हैं इस जगत में, कोई भी किसी भी चीज़ में कोई रस है, बिना कृष्ण के वो हो नहीं सकता। तो भक्त जो हैं वो क्या हैं, वो पूरे मतलब इस चीज़ को समझते हैं कि एक्चुअल में हम जो हैं कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण को हम मांग रहे हैं। तो ये समझते हुए वो पूरी तरीके से अपने आप को भक्ति योग में लगाते हैं। तो अभी कटने वाला है, तो कृपया वापस आप जुड़िएगा। 40 मिनट हो गए हैं तो अभी ये कट जाएगा, तो आप लोग जुड़े हुए रहिएगा हैं। तो अभी हम यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।